मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 717 शो। आज का शो है 717 और शो का टॉपिक है मौत बरहक है। शो का टॉपिक है मौत बरहक है और आज का ये हवाला लिया है मुकद्दस जबूर, उसकी उस 118 जबूर, मुकद्दस जबूर 118 और उसकी 18 से 20 आयत तक पढ़ूंगा और 18 से 20 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, खुदावन ने मुझे सख्त तंबीह की, खुदावन ने मुझे सख्त तंबीह की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का फाटक यही है, खुदावंद का फाटक यही है। सादक इससे दाखिल होंगे, सादक इससे दाखिल होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और आज का जो टॉपिक है मौत बरहक है, इस हवाले से दो अमवात जो हुई, एक फादर थॉमस भट्टी साहब की और दूसरी आज ही जब मैंने फेसबुक खोली तो रशीद फराज साहब की। और उनके बारे में बहुत सारे शायर हजरात, लखारी हजरात बहुत कुछ लिख रहे हैं। जाहिर मौत है। और कल मैं उनको पढ़ रहा था, उनकी शायरी, कुछ उनकी बहुत खूबसूरत बातें थी, मैं पढ़ रहा था और उनके फेसबुक पर भी मैं कमेंट्स देता था और मुझे बहुत शुक्रिया अदा करते थे। लेकिन मौत तो बरहक है, उसको तो आना ही, और वो रात को खुदा को प्यारे हो गए। और इससे पहले मैंने शो किया था फादर थॉमस भट्टी साहब के हवाले से। और मैं एक बात अभी सोच रहा था कि जब शो करता हूं तो जहन का कंप्यूटर चलता ही रहता है। और मैं ये सोच रहा था कि ये दो भाई खुदा की कलीसिया के बंदे थे, फादर रहमत राजा, फादर थॉमस भट्टी। और मुझे ये एजाजा सिलक के बहुत छोटा था, दो गांव थे, 13 चक कच्ची और 13 चक पक्की, और एक 13 चक तो वो खत्म हो गया था। वहां पर उकाड़ा छावनी बन गई और एक चक अभी 13 चक आबाद है, उसी तरह कायम दायम है। और ये वहां पर अपने बड़ों को मिलने के लिए, अपने जीजो रिश्ते को, कि इनका तल्लुक वहां से था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, अपने बाप के साथ इनके बड़ों को मिला, इनके दादों को मिला, इनके चाचों तायों को मिला। और फिर मुझे वो वक्त याद है कि मैं बहुत बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि मैं उस गांव में, चूंकि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक ओकाड़ा 26 चक 4L से था और उनके बहुत सारे जानने वाले लोग थे और ऐसे ब्याह शादियों में मुलाकात होती थी। और मुझे बहुत याद है कि मैं इनके बुजुर्ग को, और एक बात और के वो खानदान, इन्होंने तो अपनी जिंदगियां खुदा को दे दी, तो लेकिन वो खानदान जिन्होंने अपने 2 सपूत, 2 बेटे जो खुदा के नाम देते थे, खुदा की कलीसिया में शामिल कर दिए और आज वो खुदा के साथ मिल गए हैं जाके। और मैं ये भी सोच रहा था कि रशीद फराज साहब भी खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन उनके तो बच्चों के बच्चे भी हैं, क्योंकि मैं उनकी तस्वीरें फेसबुक पे देखता था। लेकिन इनका नाम तो दुनियावी तौर पर याद रहेगा,
उनके खानदान, उनके बच्चों में, लेकिन इन दोनों भाइयों का नाम कलीसियाई हवाले से, उनकी उनकी खिदमत के हवाले से, खुदा की कलीसिया की खिदमत के हवाले से, रोमन कैथलिक कलीसिया की खिदमत के हवाले से उनका नाम तायाबद याद रहेगा, क्योंकि उनका नाम तो रोमन कैथलिक कलीसिया की हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। और इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है मौत तो बरहक है, वो किसी को भी मौत तो आनी ही आनी है। और इस हवाले से, मौत के हवाले से 2 शेर पढ़ूंगा, एक अपने छोटे भाई परवेज अमर का, और बिल्कुल उन्होंने अपने मौत के थोड़े देर पहले ही मुझे ये गजल लिख दी, और उसका एक शेर था, आज हूं मैं इस जमी का बाशिंदा, आज हूं मैं इस जमी का बाशिंदा, कल मुझे आसमां पे रहना है। और बिल्कुल आज कल ये दोनों शख्सियत इस जमी के बाशिंदे थे, फादर थॉमस भट्टी और रशीद फराज साहेब, और आज वो आसमान पर चले गए, और वो खुदा को प्यारे, इसलिए कि मौत बरहक है। और एक बहुत ही मेरा पसंदीदा शेर है जो राहत अंदरवी का है, और जब ये इनकी मौत हुई तो फिर ये शेर फेसबुक पर बहुत आम हुआ, 2 गज ही सही, 2 गज ही सही मेरी मलकियत तो है, 2 गज ही सही मेरी मलकियत तो है, आए मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। क्या बात है, बहुत बड़ा शेर है कि हम सारी जिंदगी बहुत मेहनतें करते हैं घर के लिए, लेकिन ये जो घर है आखिरी घर है, आखिरत का घर है। 2 गज की जमीन, हमें मकान मिले ना मिले, हमें जायदाद मिले ना मिले, लेकिन जो खुदा ने ये 2 गज की जमीन रखी है मेरे लिए, आपके लिए, या आज ये 2 शख्सियतें खुदा को प्यारी हो गई, तो वो 2 गज की जमीन तो उनकी मलकियत होगी। और ये ऐसी मलकियत है कि जिनसे इनको कोई नहीं छीन सकता। बहुत सारे हमारे मुल्क में थे, जायदाद के हवाले से कत्ल गारत होता ही रहता, रोज देखते हैं कि बाप तक कत्ल कर देते, भाइयों तक कत्ल कर देते हैं, रोज आप खबरों में सुनते हैं ये सारे ड्रामे। लेकिन ये जो 2 गज जमीन, इस पे कोई झगड़ा नहीं, ये आखिरी जमीन, और खुदा ने ये आपकी मलकी, ये अलग बात है कि कहाँ पर है ये खुदा जानता है, लेकिन अच्छी बात है कि जहाँ के हो वहां पर मिल जाए मलकियत, बहुत खूबसूरत बात है। और इसीलिए मैंने ये आज का टॉपिक रखा है कि मौत बरहक है, और इस मौत को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये खुदा का निज़ाम है। ये मौत हमने खरीदी, और ये मौत हमें मिली, और ये मौत हर इंसान को मिलेगी। सिर्फ एक इंसान था जिसने मौत पर फतह पाई, वो था खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह, और उसने मौत पर फतह पाई। बाकी जो हर इंसान इस दुनिया में आता है उसको इस दुनिया में जाना है, और मौत उसके लिए लिखी है और बरहक है और सच्ची है, और इसमें कोई भी इससे पीछे नहीं आ सकता। मौत उसके बाद अच्छी बातें ग्रुप की एक पोस्ट है, जिंदगी जब कुछ देने सारी जिंदगी जब कुछ दे तो ले लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर जिंदगी को अच्छी और सच्ची चीजें देती है, खूबसूरत चीजें देती हैं, धनाई की अक्ल की चीजें देती है, खुदा के मतलब कुछ बताया जाता हो, तो ये जिंदगी जब तक है, ये सांस में सांस है, तो वो हमें जिंदगी की अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब ये लेने पे आती है मौत, जिंदगी जब कुछ लेने पे आती है तो सांस तक छीन लेती है। बहुत खूबसूरत बात। और बिल्कुल देख लें, ये कल किसी को पता भी नहीं था कि ये 2 इंसान, एक दुनियावी तौर पर, एक रूहानी तौर पर खुदा की कलीसिया का बंदा, कि ये खुदा को प्यारे हो जाएंगे।
क्योंकि मौत जब लेने के आती है, सारी जिंदगी, जितनी जिंदगी मेरी है और आपकी लिखी है, उतनी तक जिंदगी हमें देती ही रहती, सांस चलते ही रहते हैं, दिल काम करता ही रहता है, लेकिन जब लेने पे आ जाती है तो फिर वो सांस तक ले लेती है, और वो सांस क्या है? मौत आ जाती है। जब मौत बरहक है, और इस हर हाल में हर बंदे को, क्योंकि इंसान खाकी है और उसको खाक में मिलना ही मिलना है, इसलिए कि मौत बरहक है। डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद ने रशीद फराज साहब के मतलब लिखा है, बहुत सारे, इतने सारे, लेकिन शाहिद साहब की मुझे ये पोस्ट अच्छी लगी। अब ज़हार अफसोस, रशीद फराज साहब की मौत तमाम इल्मी अदबी हलकों के लिए एक खला है। फरोगे सुखन वाकंट ब्रांच रशीद फराज रशीद साहब के खानदान के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ इज़हार अफसोस करते हैं। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं, जो भी इंसान है जिसने आना है उसको जाना ही मौत बरहक है। हम भी उसके खानदान के साथ, हम भी उतने ही शामिल हैं, क्योंकि इंसानों के लिए यही एक तसल्ली और दिलासा होता है कि हम जाने वाले बंदे के खानदान के साथ, उनके साथ बात, दो अल्फाज जो हैं उनकी तसल्ली के कह दे तो खुदा बाप उनके दर्जात को बुलंद करे। रशीद मरहूम के दो शेर हैं। कल रशीद साहब थे, जिंदा थे, आज मरहूम हो गए, क्योंकि मौत बरहक है। कल जिंदा थे रशीद साहब हो रहा था, तो आज मरहूम हो गए। तो ये क्या है? ये खुदा का निज़ाम है। ये जिंदगी जिसने दी है, ये जिंदगी उसने लेनी भी है। मैं तारे गिनता रहता हूँ, मैं तारे गिनता रहता हूँ, मैं सारे गिनता रहता हूँ। तारों से क्या अमरत है? हम लोग, हमारे जो रहन सहन है, हमारे किरदार, उनको देखते रहते हैं, उनको गिनते रहते हैं कि इंसान क्या क्या कुछ कर रहा है। मैं सारे गिनता रहता हूँ, और सारे इंसानों को जिनको मैं देखता हूँ उनके बारे में मैं गिनती करता रहता हूँ कि उनके ख्यालात कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी है, वो कितने नेक हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बहुत अच्छे लोग हैं। दूसरा शेर है, वो जितने गिनता रहता हूँ, मैं हारे गिनता रहता हूँ, क्योंकि हर एक ने हारना ही हारना है। हम गेम तो करते हैं, खेल तो करते हैं जीतने के लिए, लेकिन हम कितनी देर जीतेंगे? आखिर मौत ने हमें हरा देना है। मौत हकीकत है, मौत बरहक है, और वो सारे कहानी है। और मौत ने हम जितनी जिंदगी में झूठ, मुनाफकत, बहुत कुछ करके गेमें जीतते रहते हैं, लेकिन जो फराज साहब ने कह दिया कि मैं हारने वाले को गिनता रहता हूँ, कि आखिर आज रशीद साहब भी जिंदगी की बाजी हार गए। जिंदगी में जो कुछ भी खूबसूरत उन्होंने किया, वो सब कुछ हार गए और खुदा के पास चले गए। वो जितने गिनता रहता हूँ, मैं हारे गिनता रहता हूँ। बहुत खूबसूरत। जब जब दरिया चलता रहता है, जब जिंदगी चलती रहती है, वो खूबसूरत चलती रहती है। जब दरिया चलता रहता है, मैं धारे गिनता रहता हूँ। क्या बात, बहुत गहरी बातें हैं। शायद मैं उस मयार से उसकी तशरीह नहीं कर सका। बहरहाल जो भी, मैं तो इसको किस हवाले से लिखा है, मैं उनकी जिंदगी या अपनी जिंदगी या हम लोगों की जिंदगी के, कि जब दरिया चलता रहता है तो जिंदगी रवां दवां रहती है, जब सूख जाता है तो बस फिर क्या है, खत्म हो गया। आज उनका दरिया जो इस दुनिया में चल रहा था, जो वो कुछ लिख रहे थे, यादें तो बहुत हैं। मैं धारे गिनता रहता और उन सारी चीजों को एक एक चीजें गिनता और लिखता रहता हूँ। हकीकी तब्दीली, रफीक डैनियल साहब ने लिखा है नए साल के हवाले से। जरूर है कि इस नए साल में अपने अंदर रादतन इरादे करें, रादतन
मुस्बत तब्दीली, मुस्बत के हमको अच्छी सोच, मनफी तब्दीली, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो सोचें हैं सियासी तौर पर, रूहानी तौर पर, किसी भी हवाले से हमारी जो सोचें हैं मनफी सोचें ही रहती हैं। और सारा दिन मैं हैरान होता हूँ कि कभी टीवी पर हमेशा सवालों की बात होती है, कभी तारीफ की बात नहीं होती। हुकूमती लेवल पर भी या भी ये काम अच्छा है, ये काम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए ही टीवी रखे, अच्छाई के लिए नहीं। और इस बात को भूले बैठे हैं कि मौत बार हक है, आखिर कितना कुछ झूठ बोल रहेंगे और मौत ने तो आके पकड़ना ही। इसलिए रादतन हमें मुस्बत सोचे रखनी चाहिए, तब्दीली करने के लिए तैयार हो और अपना तज्जिया करें, अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। खुदा हमारे अंदर हकीकी तब्दीली की आरज़ूमंद है। खुदावन हमारे अंदर, हम सब के अंदर, हम इंसानों के अंदर जो हम फानी है, हमें फना होना है। खुदावन चाहता है कि अगर मैंने आपको जिंदगी दी है तो को अच्छे किरदार करे, अच्छी, जो नए साल पे तो बहुत, लेकिन क्या वाकई हमने अपने अंदर तब्दीली पैदा की है जो खुदा चाहता है? मैंने या आपने या जिसने भी, तो क्या कोई तब्दीली नजर आई? सियासी तौर पर तो मुझे कोई तब्दीली नजर आ रही, उसी तरह सब जो चल रहा है। कोई उनके ख्याल में तो, उनको तो क्या है, नया साल क्या है, कुछ भी नहीं। उनके लिए तो सिर्फ धन दौलत है, झूठ है, मुनाफकत की बातें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, और कुछ भी नहीं। आप देख लें कि लाशों पर भी सियासत होती है। तो क्या ये है सियासत? क्या ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है कि जहां जो इस्लाम के नाम पर याद किया गया और उस लाशों पर सियासत की जाती है? खुदा हमारे अंदर हकीकी तब्दीली का आरज़ूमंद है, और इस तब्दीली का ताल्लुक हमारे दिल और हमारे बातन से है। बिल्कुल, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। अरीना गिल बाइबल मुकद्दस से हवाला है, करंथियों, पहला करंथियों उसका 7 बाब 3 आयत। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम, हम सब, जो भी खुदा ने कोई मजहब नहीं बनाया था ना, उसके बेटे ने किसी मजहब के लिए तबलीग की थी, उसने तो कुल इंसानियत के लिए आया था, कुल आलम के लिए आया था। और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें कीमत से खरीदा है, अपना खून बहा के। क्या कुछ उसको नाद किया क्या, और उसने हमें कीमत से खरीदा है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। खुदा का कलाम कह रहा है कि आदमियों के गुलाम ना बनो, लेकिन हम फिर भी आदमियों के गुलाम ही बनते, रूहानी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, किसी ना किसी हवाले से हम जबरदस्ती, वो हमें गुलाम बनाए ना बनाए, हम खुद उनके गले पड़ के उनके गुलाम बनते। लेकिन जिस जिस मसीह ने हमें अपनी खून की कीमत देकर खरीदा, अपनी जान की कुर्बानी देकर खरीदा, हम उसके गले नहीं लगते, क्योंकि हम इस बात को भूले बैठे हैं कि सांस तो किसी वक्त भी निकल सकती है। जैसे मैंने अभी पहले पोस्ट पढ़ी थी कि जिंदगी जब तो कुछ देने दे तो लेना चाहिए, को अच्छी और खुदा की बातें, जब ये लेने पे आती है तो सांस तक ले लेती है। तो फिर हमने गुलामी में, खुदा की गुलामी में जाना चाहिए, खुदा के बेटे की गुलामी ने, जिसने उसने खून खरीद कर हमें खरीदा है। लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती शैतान की गुलामी में और शैतानी लोगों के गुलामी में और झूठे और मुनाफिक लोगों की गुलामी में हम उनके नक्शे कदम पर चलते, तो फिर कैसे होगा? फिर हमारे लिए क्या होगा? और वो ही जो दोजख की आग है, जो कि, लेकिन खुदा हिसाब किताब तो करेगा कि हम कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, कितने मुनाफिक हैं, कितने हमने इंसानियत को प्यार किया, कितना हमने खुदा को प्यार किया। क्योंकि सजा और जजा का मालिक कौन है? वो खुदा है।
उसके बाद राहत अफजा मेरी बहन इटली से नए साल के हवाले से बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखी है। आए नए साल पर आए नए साल बता 2021 से बात कर रही हैं कि आए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। बिल्कुल, क्या नयापन है? मैंने कितने साल देखे, जिंदगी की 74,000 बहारें देख ली, कुछ भी नयापन नहीं। जिंदगी तो रवा दो वैसी तरह, ना दिन कभी कभी अंधेरा हुआ है, वही दिन रात जो 24 घंटे जिंदगी की चलती है वही। लेकिन नया क्या होगा अगर हम अपने अपने नयापन बनाएंगे, अपने को खुदा के हवाले करेंगे, गुनाहों गलतियों की माफी मांगेंगे। को 2020 तो गुजर गया, चलो 2021 में ही अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा करें। हर तरफ खलक ने क्यों शोर मचा रखा है, सारी दुनिया ने, सारी खलकत ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की, वही तारों भरी रात, वही आज हमको नजर आती है, वही दिन रात। एक कोई चीज, ये तो खुदा का निजाम ना, और इसको तो कोई नहीं बदल सकता। ये तो खुदा ने जब तक भी ये जिंदगी है, ये चूंकि ये बनाए इंसानों के लिए गया, और ये कायम दम जब तक दुनिया है, दिन और रात कायम रहने, क्योंकि वो खुदा के बनाए हुए हैं। पर एक बात वही आसमान नजर आती है, हर एक बात वही। आसमान बदला है ना, आसमान बदला है, अफसोस ना बदली है जमीन। एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगर हम हिंसे बदल दे कि अपने मुंह से कह दे कि जी मैंने अपनी जिंदगी तब्दील कर लिए, चलो चंद दिन के लिए कुछ शो कर भी दे, लेकिन तब बात है कि पक्की जिंदगी बदले, बिल्कुल खुदा कबूल करे तो फिर है। अगले बरसों की तरह होंगे, करीने तेरे कैसे मालूम नहीं, 12 महीने तेरे। ये 12 महीने खुदा करे आप सब, मैं भी आपके साथ नई जिंदगी में, नए साल में दाखिल हो चुका है। 2021 में 2022 भी देखें, जितनी भी जिंदगी खुदा, क्योंकि जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, क्योंकि मौत बरहक है, किसकी आनी किस वक्त आनी ये तो वो जानता है। और आखिर में लिखा है, तू तू नया है तो दिखा, सुबह नई शाम, वरना इन देखे में कई साल, वरना हमने कई साल देखे हैं। कोई नई बात तो दिखा, कोई नई बात। हाँ, नई बात तो तब है कि हम झूठ को खत्म करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें, सियासी झूठे वादे जो हैं वो भी खत्म। क्या तब्दीली देखी है? कोई मुल्की लेवल पर कोई तब्दीली देखी? बल्कि मैं कहता हूँ कुछ साल का शुरू होते ही कितनी घिनौनी बातें शुरू हो गई। इतने सारे खानदान के लोग मार दिए गए, दहशत गर्दी, और ऊपर से सियासत। तो क्या तब्दीली है? कोई तब्दीली नहीं है। खुशबख्त जान की एक पोस्ट है, बात झुकने से मशरूद नहीं है कि हम झुक के खुदा के सामने दुआ करें, सजदे में गिरे। क्या कुछ हम अब खूबसूरत से खूबसूरत अल्फाज भी, तो वो उससे मशरूद नहीं है कि वो उससे ये नहीं कि ऐसी बातें करने से नीयतों के पाबंद होती है। अगर नीयत सच्ची और अच्छी है, नीयत साफ है, नए साल में नीयतों को साफ करेंगे तो दिल और दिमाग भी साफ होंगे। नीयतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत भी बेकार जाती है। अगर नीयत ही नहीं साफ, पंचों टाइम नमाज पढ़ते रहे, दिन रात गिरजे जाते रहे, मंदिर जाते रहे, मस्जिद, लेकिन जब तक पेट साफ नहीं, दिल साफ नहीं, दिमाग साफ नहीं, मुंह से कोई अच्छी और सच्ची बातें नहीं निकलती। खुदा का नाम तो दिन रात है, लेकिन नीयतें ही नहीं साफ, दिल ही नहीं साफ, तो ये सारी ये बातें जो बरसों की रियाजत कर रहे हैं वो बेकार की बातें। उर्दू गजल के चंद अशार हैं, 3 अशार हैं। कतील शफाई, कतील मरहूम के बहुत अच्छा लिखा है।
भूला नहीं मैं आज भी आदाबे जवानी। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत। कौन भूलता है, कोई माजी को भूलता है क्या? मैं अपना माजी भूल सकता हूँ? क्या बात थी, खूबसूरत। हम जब जवान होते हैं, बहुत खूबसूरत। आज भी हम सबके साथ को अगर सांस चल रहा है, हमारी नीयतें साफ है, हमारा माजी ठीक है, तो फिर हमारे लिए और क्या खुशी की बात होगी। मैं आज भी औरों की नसीहत नहीं करता हूं कि मैं आज भी जवानी से लेकर जब तक मैं औरों को हालांकि नसीहत ही है। इतना कुछ लिखा कतील शफाई का, बहुत नाम। जो भी कुछ करता है वो नसीहत ही करता है। लेकिन ये भी है, मैं शो करता हूँ, बहुत सारी नसीहतें होती हैं, उसमें आपकी पोस्टें हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ, उसमें नसीहतों की बातें हैं, यीशु मसीह के हवाले से, खुदा के कलाम की बात। लेकिन किसी का मानना ना मानना वो तो है जो खुदा को नहीं मानते। मुझे और बड़े बड़े शायरों को कौन मानता है? कौन मानता है? जो खुदा के नबियों को नहीं मानते, तो फिर मैं और आप कौन है? इंसान ये ना समझे कि यहाँ दफन खुदा है। बहुत खूबसूरत, बहुत पाए का शेर है। इंसान ये ना समझे कि यहाँ दफन खुदा है, न ऐसे मज़ारों की ज़ियारत नहीं करता। बिल्कुल, ये जो कौम है, ये कब्रों को पूजने वाली कौम है, मज़ारों को पूजने वाली कौम है। तो कतील शफाई कह रहा है कि मैं नहीं ये समझता कि यहाँ पर खुदा दफन है। खुदा तो दफन हुआ, खुदा दफन हुआ भी, लेकिन उस तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस कब्र को लोग देखते जरूर हैं, उसको पूछते नहीं है, या उस पर नजराने नहीं चढ़ाते, या उस पर जाकर चादरें नहीं चढ़ाते, क्योंकि हम मुर्दों को पूजने वाले नहीं, हम कब्रों को पूजने वाले नहीं, हम मज़ारों को पूजने वाले नहीं, हम खुदा को पूजने वाले, हम खुदा को मानने वाले। तो खुदा ने मूसा की लाश या वो जिंदा ठा लिया, जो भी है खुदा बेहतर जानता है, लेकिन उसने जब उसकी मौत है तो उसने उसको पहाड़ पर बुलाया, इसलिए कि उसको पता था कि अगर मूसा इनके दरमियान मर गया तो ये उसको पूजना शुरू कर देंगे, उसका मजार बना लेंगे कोई इंसान। इसीलिए हम कब्रों को पूजने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं समझते कि खुदा दफन है। जो लोग पूजते हैं, जो मज़ारों को, कब्रों को, वो समझते कि वो, हालांकि हकीकत वो भी खुदा को मानते, लेकिन खुदा पर मैं समझता ईमान नहीं रखते, वो कब्रों पर ईमान रखते हैं। इंसान ना ये समझे कि यहाँ दफन खुदा है, न ऐसे मज़ारों की ज़ियारत नहीं करता। दुनिया में कतील उत्साह मुनाफिक नहीं कोई। बहुत बड़ा शेर है ये भी। दुनिया में कतील उत्साह मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की कौमों के नाम ये शेर करता हूँ, जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। हम वो लोग हैं, हम गुलाम। जैसे भी मैंने हवाला पढ़ा था, तुम किस्मत से खरीदे के हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। हम जबरदस्ती गुलाम बनते हैं, हम दुख सह रहे हैं, मुसीबत भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये भी जो कतील शफाई साहब ने लिखा है, जो जुल्म सहता है बगावत नहीं करता। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक कोई नहीं। सियासतदान तो मुनाफिक है, हमारे मुल्क के सियासतदान बन ही नहीं सकते जब तक वो झूठ की डिग्री और वो हासिल ना करें, मुनाफिकत की डिग्री हासिल ना करें, झूठों को झूठ बोलने वाले ना हो, लोगों को बेवकूफ ना बना सके, वो हमारे मुल्क के सियासतदान नहीं। चाहे वो मसीह हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी सियासतदान, इंडो पाक के सियासतदान कभी भी झूठ की डिग्रियों के साथ वो सियासतदान। और हम जो जुल्म सहते हैं, हम आवाज ना उठाएंगे तो जुल्म सहते ही रहेंगे। और ये भी तो जुल्म है कि देखे 11 बंदे खानदान के मार दिए गए और उन पर खूब दब के सियासत हो रही। तो ये क्या है? ये सियासतदानों के काम है। ये एक उन्होंने कोई ना कोई
सियासत बनाने का और हुकूमत कराने के नाम से ये सियासत करते हैं। ये मुल्क के सियासतदान हैं। रोनी पाल ने मसीही हवाले से बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी से ये सवाल है कि पाकिस्तान में मसीही कौम की बेटियां आपता और साजदा जो सगी बहनें थीं, इनका कसूर ये था कि उन्होंने फैक्ट्री के मैनेजर और सुपरवाइजर के कहने पर इस्लाम कबूल ना किया और उनसे शादी नहीं की और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या ये हवा की बेटियां ना थी? क्या ये हवा की बेटियां ना थी? पाकिस्तानी कौम की बेटियां ना थी? अफसोस, कब तक मसीही कौम और अकलियतों के साथ ऐसे जुल्म का शिकार होती रहेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत। लेकिन रोज देखते हैं, अभी नहीं, एक बच्ची, कौन सा वाक्य नहीं होता, रोज ऐसे शेखुपुरों में भी हुआ, कराची में भी हुआ, ये दो बहनों, तो रोज होता है। लेकिन कौन सुनता है? गरीब की कौन सुनता है? वो तो लोग भूल चुके हैं। आज इनके साथ जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, तो खुदा के सामने, जो खुदा को मानते भी है और उसकी बातों पर अमल नहीं कर, लेकिन हिसाब तो होना है, हिसाब तो लिखा जा रहा है, किताबें तो खुलनी है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि खुदा के सामने हम सब बराबर हैं, इंसान हैं। किसी मजहब की कि मेरा नैन अव्वल दर्जा की कौम है, मैं जन्नत का हकदार हूँ, मैं फलानी चीज का हकदार हूँ, ये खुदा के सामने कोई बात नहीं, क्योंकि मौत बर हक है और मौत ने आना ही आना है। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर हुआ और आज का जो मैंने बाइबल मुकद्दस से हवाला पढ़ा था, ज़बूर 118 और उसकी 18 से 20 आज 3 आयत पढ़ूंगा। खुदावन ने मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। खुदा तो हमें वक्त देता है, तंबीह करता है। ये क्या है? ये तंबीह है, ये नसीहतें हैं। इस पर तंबीह लिखी गई है, नसीहतें लिखी गई हैं। ज़बूर पढ़ें सबको। तो जब खुदा हमें तंबीह भी कर रहा है, बार बार हमें समझा रहा है, बार बार नसीहत कर रहा है, फिर भी मौत के हवाले नहीं। लेकिन जब मौत का वक्त आ जाए तो फिर तो मौत बरहक है और उस इंसान को जाना ही जाना है। जबकि हम खुदा की नसीहतों को नहीं मानते। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, सच्चाई के फाटकों को, हिकमत के फाटकों को, जो खुदा के घर की तरफ जाते हैं। खुदावन का फाटक यही है। सारी सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावन का शुक्र करूंगा। और खुदावन का फाटक यही है, सादक इससे दाखिल होंगे जो खुदावन के फाटक हैं। सादक जो खुदा को मानते, जो खुदा की नसीहतों को मानते, जो इस बाइबल मुकद्दस पर अमल करते, इसके खुदा के आइन को मानते हैं, वो सादकों के फाटक में खुदा ने अपने लोगों के लिए, झूठे लोगों के लिए, न्याय से दूर होने वाले लोगों के लिए नहीं। तो खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम सबको बड़ी बरकत बख्शे और आप सबको भी खुदा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और खुदा की इस बात को याद रखें कि मौत बरहक है और वो मुझे भी आनी है, हम सबको आनी है, चाहे कोई फादर है, चाहे कोई रशीद फराज है, कोई भी है, कुछ भी है। इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना है और खुदा के सामने हिसाब किताब देना है। तमाम बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, खास तौर पर अपने दमाद अंसलम डैनियल के लिए, राजू के लिए दुआ करता हूँ, इजाज साहब के लिए दुआ करता हूँ, और भी जितना कोरोना वायरस की वजह से किसी भी दुख तकलीफ बीमारी से, खुदा से दुआ करे कि इस नए साल की खुशी में सबको खुदा अपने बेटे के वसीले से सेहत और तंदुरुस्ती अता करे।
اپنے ملک پاکستان کے لیے بد امنی کو ختم کرنے کے لیے اچھے لوگ لانے کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا باپ جی ہمارے ملک پر رحم کر, کرونا وائرس کو کل عالم سے اٹھا لے, کیونکہ یہ تیری مخلوق ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے, اس وبا کی وجہ سے مر رہے ہیں. خدا باپ جی تو میری اس دعا کو سن قبول کر, مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی, آمین.